Hello, good morning, everybody. Today we will be discussing the topic articles. My name is Keshvi. I'll be teaching you English grammar. So in this very first class, we'll discuss what are articles. So what do a basic notion we have of articles? Like what are articles? Articles are something which are used to just modify a noun. जो किसी भी noun को किसी भी noun को बताने के लिए कि whether that is a book or this is the Taj Mahal, किसी भी noun को बताने के लिए जो हम noun से पहले use करते हैं, they are by and large articles. So in this class, we will discuss different types of articles. We will discuss how we can use articles in various sentences. Let me just share with the next slide. Yeah. So here comes the definition of articles. Article is a word that comes before a noun to show if it's specific or general. किसी भी noun से पहले जब एक article लगता है वो ये बताता है कि तो वो जो word है वो एक particular specific इंसान को represent कर रहा है या generally किसी भी particular object को नहीं किसी भी object को represent कर रहा है, not a particular object. For example, she is a girl. Girl is a very common thing, like there can be a lot of girls. ठीक है, वैसे ही अगर बोला जाए कि दिस इज द ताजमहल, ताजमहल एक ही है पूरी दुनिया में, तो एक पर्टिकुलर या फिर एक कॉमन नोशन के साथ जब हम उसे यूज करते हैं, दैट इज एन आर्टिकल. वी यूज ए एन और द बिफोर द नाउन्स वी वांट टू इंट्रोड्यूस. हम ए एन और द यूज करते हैं नाउन्स के पहले जिन्हें हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कि वेदर हम किसी गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. And what are nouns? They are name of people, place, animal, thing. किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, there are particularly two types of articles. One is definite articles and another one is indefinite articles. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. एक होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स. डेफिनाइट आर्टिकल्स वो जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक वेल नोन जगह के बारे में बात कर रहे हो, एक वेल नोन चीज के बारे में बात कर रहे हो. They are definite articles. Another comes the indefinite articles. What are indefinite articles? जो इन जनरल किसी भी चीज की बात कर रहे हो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कॉमन सी चीज है अगर वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट विल बी indefinite articles. So here we saw two types of articles and the definition of articles. जो किसी स्पेसिफिक या किसी जनरल चीज को रिप्रेजेंट या उसको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज आर्टिकल. कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल, अनदर वन इज इनडेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट आर्टिकल का एग्जांपल है द. द जो है हम उसको एक डेफिनाइट आर्टिकल में यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि द हम उसी चीज के आगे या फिर उसी नाम के आगे लगाते हैं जो कि बहुत वेल नोन होता है. फॉर एग्जाम्पल द अंबानीज इन इंडिया. Next example, the Gandhis in India. They are a well-known personality, like a well-known families of India. तो उनके आगे हम द लगाते हैं. Next is indefinite article में for example हम लेते हैं a girl, a boy, a pen. जो भी चीज जो बहुत कॉमन है, जो भी चीज बहुत ज्यादा जो हर किसी के पास है या फिर हर वक्त हमें दिखने के लिए मिल जाता है, that will be an indefinite article. Next comes an. एन और ए में एक ही डिफरेंस है कि जो ए है वो हम कॉन्सोनेंट्स के सामने लगाते हैं और एन हम वोवेल्स के आगे लगाते हैं. अब एन कहाँ पे यूज करते हैं? वी नो दैट वोवेल्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू. ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवेल्स हैं. वोवेल्स के आगे हम हमेशा एन लगाएंगे. एंड कॉन्सोनेंट्स, इसमें एक और डिफरेंस है कि जिनका साउंड ए, ई, आई, ओ, यू जैसा होगा, ठीक है, उनके आगे हम एन लगाएंगे. इवन दो अगर फॉर एग्जांपल आर है, इट इज एच ओ यू आर. घंटे को हम आर बोलते हैं, बट एच उसमें क्या है? साइलेंट है. एंड क्योंकि हम उसको जो प्रोनाउंस करते हैं उसकी जो फोनिक साउंड है हमारी वो अ है, आर है, तो हम जब उसको प्रोनाउंस करेंगे ना तो उसके आगे हम एन लगाएंगे. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ए एंड एन. ए हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट्स, बॉल है, ब का साउंड आ रहा है, वहां पे हम ए लगाएंगे. तो ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के
साउंड डिफरेंस और फोनिक साउंड के बेसिस पर डिफाइन करता है कि हम उनका यूज इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में कहाँ पे करेंगे. With this, we have in the very next slide, as you can see. Just a second, please. Yep. Let's see the definition of definite nouns and indefinite nouns. Definite articles and indefinite articles. A definite articles is used before a noun to indicate the identity of a noun is known to the reader. Definite कब use करते हैं हम? जब हमें पता होता है कि जो आइडेंटिटी है किसी भी नाउन की वो रीडर को पता है उसके बारे में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर इंसान हूँ एंड मैं एक बहुत फेमस इंसान फॉर एग्जाम्पल. तो वहां पे हम डेफिनाइट कि हाँ उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही थी, उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही थी, तो हमें जब उसके बारे में एकदम पर्टिकुलरली उसके बारे में पता है, उसकी आइडेंटिटी हमें नोन है, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? definite articles. For example, the is used to refer specific or particular nouns. For example, हम यहाँ पे लेते हैं the गंगा. गंगा क्या है? इंडिया की one of the largest river basin है गंगा का. तो गंगा क्या है? द गंगा, क्योंकि एक ही है, उसकी जैसी नहीं है. और ठीक है. सिमिलरली द ब्रह्मपुत्रा, द तीस्ता, ये जितनी भी रिवर्स हैं दे वन ऑफ देयर ओन काइंड. इनके आगे हम द लगाएंगे. द मोस्टली हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के आगे, किसी पर्टिकुलर जगह के आगे. फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब चीजें क्या है? दे वन ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है. तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. जहां पे भी हमें दिखे कि उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, वो वेल नोन जगह है या फिर वेल नोन पर्सन है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? डेफिनाइट आर्टिकल, दैट इज द. नेक्स्ट कम्स इनडेफिनाइट आर्टिकल. The indefinite article is used before a noun that is general or when its identity is not known. The point to mention is identity is not known. हमें पता है कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, पर वो लड़की कौन है हमें ये नहीं पता है. जब भी हमें नाउन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता है, फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू अ हिल स्टेशन, कौन से हिल स्टेशन गए मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो आइडेंटिटी हमें नोन नहीं है. वहां पे वी विल यूज ए और एन. ठीक है. वहां पे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. इट इज यूज्ड, एज यू कैन सी इट इज रिटन, यूज्ड बिफोर अ नाउन that is general or when its identity is not known. Sorry for that. और जब उसकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं हो, जो जनरल हो या फिर उसकी आइडेंटिटी पता नहीं हो, जनरल इन द सेंस जो बहुत कॉमन हो और उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता हो. अगर किसी चॉकलेट के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत कॉमन सी चीज है, लाइक देयर कैन बी अ लॉट ऑफ, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात तो हो नहीं रही है, बस चॉकलेट की बात हो रही है. तो वहां पे हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट राइट कि वहां पे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज करेंगे. ठीक है. अगर वहीं पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो जाए तो वहां पे हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे एक कॉमन जनरल चीज के बारे में बात कर रहा है. ए और एन इज यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर नाउन्स. जो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक कॉमन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज करेंगे. Just a second, let me clear this. Yeah. Next is use of articles. अब हम यूज कहाँ पे करेंगे? तीनों आर्टिकल्स ए, एन और द. पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ ए, जो कि एक इनडेफिनाइट आर्टिकल है, और हम उसे कैसे यूज करेंगे. ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. एज आई सेड यू, कॉन्सोनेंट साउंड जो वोवेल्स नहीं होते, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स. जहां पे वोवेल्स नहीं यूज होते, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट. बी, सी, डी, जी, F, they are all consonant sounds. ठीक है. जहां पे ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड नहीं आता है, कोई फोनिक साउंड ए, ई, आई, ओ, यू का नहीं आता है, they are all consonant sounds.
पूरे अल्फाबेट्स में से ए ई आई ओ यू को अगर आप हटा देंगे तो जितने भी रिमेनिंग है देयर बी कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए यूज होता है एक वर्ड जो बिगिन कर रहा है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बर्ड, ब का साउंड आ रहा है यहाँ पे हर जगह पे हमें, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे एज एन इनडेफिनाइट आर्टिकल। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग, फॉर एग्जाम्पल जहां पे भी एक सिंगल चीज के बारे में बात किया जा रहा है, कोई ग्रुप के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, कोई टोटल चीज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, वहां पे भी हम ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। नेक्स्ट, A is even before vowel letters which do not have vowel sound, जहां पे vowels का साउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इट इज यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन है, ठीक है, स्टार्ट तो ई से हो रहा है, ई इज अ वोवल, बट हमने ए क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यूरोपियन य का साउंड आ रहा है हमारे पास, ठीक है, यू का जो साउंड है हमारे पास वो आ रहा है इसीलिए। और वो क्या है हमारा, जो हमारा य है, यू है, वो हमारा किस में आ रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स में आ रहा है, वोवल साउंड्स में नहीं आएगा। यूनिट, सिमिलरली सेम, यूनिट, यूनियन, जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी साउंड है वहां पे हमें साउंड, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो कि वहां पे ए लगेगा, एन लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोनाउंस करके देखिए कि वो किस तरह से प्रोनाउंसिएट हो रहा है और क्या साउंड है उसका, उसके इनिशियल लेटर का क्या साउंड है। सिर्फ हमें ये जो फर्स्ट लेटर्स है ना, इनका साउंड चेक करना है कि इसमें क्या साउंड है, उस बेसिस पे हम उसके आगे ए और एन लगाएंगे। यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो गया। अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लेती हूँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला में एन लगेगा। सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यूनिफॉर्म की बात की जाए, अब 1 रुपी नोट की वन व का साउंड आ रहा है, एंड 1 रुपी नोट नहीं आएगा, वन वो का साउंड आ रहा है ना, ओ का साउंड तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए को यूज करेंगे। Some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound. So we use a before these words too. कुछ वर्ड्स हैं जो कि वोवल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, एज वी सॉ यूरोपियन, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म एंड 1 रुपी नोट। वो स्टार्ट किसके साथ हो रहे हैं, वोवल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, पर उनका साउंड क्या है, दैट इज कॉन्सोनेंट। तो जब कोई भी वर्ड है जो एक वोवल साउंड के वोवल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है बट उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, वहां पर हम a यूज करेंगे। These are the examples, you can note it down. Let's move to the use of and. Yeah, first of all, let's solve this exercise. It's a very small exercise. Let's do it. Okay. She wears dash uniform. यो का साउंड आ रहा है, वी हैव टू चेक द कॉन्सोनेंट साउंड, क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इवन दो इट इज रिटन एज अ वोवल लेटर, वोवल्स में आता है यू, बट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म ऑन वेडनेसडे। ही गेव मी अ डैश रुपी कॉइन, उसने मुझे एक डैश रुपी कॉइन दिया, डैश 1 रुपी कॉइन। यहाँ पे 1 में ओ का साउंड नहीं आ रहा है, वोवल्स हमारे हैं ए, ई, I, O and U, ठीक है, या तो A, E, I, O, U हमारे वोवल्स हैं, हमें देखना है कि इनका साउंड कहाँ पे आ रहा है। 1 रुपी कॉइन में व का साउंड आता है जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, हमारा वोवल साउंड तो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही गेव मी अ 1 रुपी कॉइन। नेक्स्ट कम्स सोना मेड डैश यूनिवर्सल अपील, शी मेड यूनिवर्सल। यहाँ पे हम यूनिवर्सल में अगर प्रोनाउंस करके उसको दोबारा से देखें, उसका साउंड फॉर लाइक सुने अच्छे से, तो इट इज शी मेड अ यूनिवर्सल अपील। नेक्स्ट, इंडिया इज डैश डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि डेवलपिंग क्या है, डेवलपिंग तो इटसेल्फ इट्स अ कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है, तो वहां पे तो कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे तो ए लगेगा ही। He is a boy. Apart from this, इनको छोड़ने के अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा
जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, जे के एल, वहां पे वी विल यूज ऑलवेज यूज ए इन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे हमें द यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज ए। सो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वहां पे हम ए यूज करेंगे, ठीक है। ही इज अ बॉय, ही गेव मी अ 1 रुपी कॉइन, उसने मुझे 1 रुपी कॉइन दिया। शी वियर्स अ यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे जस्ट हमें साउंड चेक करना है, यूनिफॉर्म के टाइम पे, वन के टाइम पे, जहां पे वॉवल्स वर्ड आते हैं वहां पे आपको साउंड चेक करना है। अदरवाइज जहां पे कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, वहां पे हम ए यूज करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर। Let me take you to the next slide. Yeah, use of and. Next comes and, which is another indefinite article. And is used before a word beginning with a vowel. जो भी word vowel के साथ start हो रहा है, vowels are a e i o u, as I have mentioned, a e i o u के साथ जो भी word start हो रहा है और उसका साउंड भी वैसा ही है, वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड नहीं करता है, वहां पे हम एन यूज करेंगे। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद एच बट नॉट साउंडेड, कहां पे यूज करेंगे, जो वर्ड एच के साथ बिगिन तो कर रहा है पर वो एच की तरह, ह की तरह साउंड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आर हो गया, इट स्पेल्स एच ओ यू आर। ऑनेस्ट हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, इसको हार नहीं बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। तो ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स विच बिगिन विद एच बट दे आर नॉट साउंडेड विद एच, उसको हम एच के साथ साउंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हरी है, उसमें ह का ही साउंड आ रहा है, ठीक है, दैट बॉय हिज नेम इज हरी, ठीक है, वहां पर हम एन नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल एन ऑनर, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। जैसे हम मिलते हैं किसी से तो हम बोलते हैं ना, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, ठीक है, वैसे ही हम इसमें बोलेंगे इट्स एन ऑनर। क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे साउंड जो है वो किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, एच का साउंड हमारे पास नहीं आ रहा है। एन आर, आर में जो साउंड है वो ओ का आ रहा है, एच का साउंड हमारे पास नहीं आ रहा है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हमारा जो ओ का साउंड आ रहा है और एच का साउंड हमारा नहीं आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि एच इन सब में साइलेंट है। जहां पे एच साइलेंट भी होता है, जहां पे उसके नेक्स्ट वर्ड जो कि एक वोवेल है, ए ई आई ओ यू का साउंड हमें दे रहा है, वहां पे हम एन यूज करेंगे। सिमिलरली अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म में हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म में क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म में हमारे पास य का साउंड आ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म का साउंड आ रहा है, यो, यूनिफॉर्म, ठीक है, यू। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, हम उसको कॉन्सोनेंट में कंसिडर करेंगे, हम उसको वॉवेल्स में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसमें एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। Let's do a brief exercise of this. Let me take you to my next slide. Just give me a minute, please. Yeah. Next is exercise. Let's start with this exercise. Dash honest man is always respected. Dash honest man, इसका साउंड आ रहा है हमारे पास, honest, ओ का साउंड आ रहा है। अगर आप प्रोनाउंस करेंगे इसको डैश हॉनेस्ट मैन, तो डेफिनेटली आप गलत करके आने वाले हैं, अगर आपको साउंड उतने क्लियर नहीं है। अगर नहीं क्लियर है तो क्लास केजी की बुक में आपको फोनिक्स की बुक मिलेगी, एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया जाता है, यू कैन गो एंड रीड इट फ्रॉम देयर। एन ऑनेस्ट मैन, an honest man is always respected. Rahul is an engineer. Engineer, ई का साउंड आ रहा है, engineer, तो राहुल is an engineer by profession.
माई ब्रदर इज डैश एडवोकेट, क्या आएगा? माई ब्रदर इज डैश एडवोकेट में it will be my brother is an advocate. Next, he is dash honorable man, इसमें क्या आएगा? he is an honorable man. Similarly अगर इसको भी आप honorable पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ा सा दोबारा से साउंड्स पे फोकस करना पड़ेगा. So better before solving this, before doing any kind of article practice, go through the sound parts. कोई भी एक वीडियो उठा के या कोई भी एक टॉपिक उठा के फोनिक साउंड्स को देख लीजिए, उसमें क्या होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. An honest man, an engineer, an advocate, an honorable man. जहां पे साउंड भी वॉवल का हो, वॉवल वर्ड ही है एंड साउंड भी उसी के जैसा है, ठीक है, वहां पे हम एन यूज करेंगे. ए कहाँ यूज करेंगे? जहां पे हमारा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट ही वर्ड है, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे. नेक्स्ट, I hope this is clear to everyone. Both a and are indefinite articles. I'm repeating this again क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे अगर ऑनेस्ट मैन लिखा है ना, तो किसी ऑनेस्ट आदमी, मतलब मैन इज लाइक कि कोई भी ऑनेस्ट आदमी है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट होगी, ठीक है. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं की गई है. राहुल इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. इंजीनियर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. राहुल भी एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन. माई ब्रदर इज एन एडवोकेट. मेरा भाई एक एडवोकेट है, ठीक है. एक पूरे दुनिया में एक ही एडवोकेट नहीं है कि हम उसके आगे द लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे. इट इज एन इनडेफिनाइट नाउन क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है. ही इज एन ऑनरेबल मैन. वो एक ऑनरेबल मैन है, ठीक है. With this, we conclude our indefinite noun. Now we will move into definite noun. Just a second, please. Yeah. Next is use of the. Use of the. The is used before unique objects. Unique objects के साथ में हम the को use करते हैं. The कौन सा noun है हमारा? The is a definite noun. It is a definite noun. Oh, article. Sorry, I'm very sorry. It is a definite article. Why I am saying noun again and again? Because we have been very versed with noun. हमें हर जगह में हर चीज में नाउन ही दिखता है. That's why I am just, noun is on my tongue. It keeps coming out. So next, use of the. The is a definite article जो एक पर्टिकुलर नाउन या फिर एक डेफिनाइट नाउन को ही रिप्रेजेंट कर सकता है. वी कैन से दिस इन दिस वे कि जो एक पर्टिकुलर ही नाउन को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर या यूनिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. देयर वी यूज द. The is used before unique objects. Unique objects के आगे यूज किया जाता है. एग्जाम्पल दे दें. फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्काई, द मून. एक ही मून है हमारे पास, और डो नॉट हैव अ लॉट ऑफ मून्स. नेक्स्ट, द स्काई, एक ही स्काई है. द सन, उसमें एक ही सन है, ठीक है. द सन, द स्काई, द मून, दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड, तो वहां पे हम द यूज करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज before the name of mountains, rivers, oceans, deserts. Mountains, rivers और ocean और deserts के नेम के आगे भी हम the यूज करेंगे क्योंकि दुनिया में दो हिमालयास तो है नहीं. There's just one Himalayan range, ठीक है. The Ganga, the Sahara, the Pacific, the Atlantic, the Indian Ocean, all these are unique. They are one of their own kind. तो वहां पे हम the यूज करेंगे. नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ बुक्स. बुक्स के नाम के आगे, बिफोर द नेम ऑफ एपिक्स लाइक द महाभारता, द गीता, ठीक है, द रामचरितमानस. दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड, वंस रिटन, ठीक है. मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशंस, बट स्टिल दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड. सब में एक ही लिखा है. सो बिफोर द नेम ऑफ बुक्स टू. बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज. Superlative degrees in the sense, for example, कि हमारी क्लास में there is just one best student, ठीक है.
ऐसे होता है, द बेस्ट वन बिकम्स द मॉनिटर एंड एवरीथिंग। द टॉलेस्ट, जो सबसे लंबा है। द शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है। ठीक है, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव मतलब किसी भी डिग्री का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। देयर आर 3 काइंड ऑफ डिग्रीज, और उसी में जो एकदम बेस्ट, जो एकदम हाईएस्ट होता है, दैट इज द सुपरलेटिव, जो हम लगाते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो द टॉलर नहीं लगाएंगे, द टॉल नहीं लगाएंगे, द टॉलेस्ट लगाएंगे, क्योंकि वो सबसे ही ज्यादा लंबा है। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, जब हम द टॉलेस्ट लगाएंगे, हम उसको पर्टिकुलर बना दे रहे हैं कि हाँ, दिस वन इज द पर्टिकुलर पर्सन हु इज द टॉलेस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो। Next is before the musical instruments. Musical instruments, the flute, the violin. Flute तो violin में बदलेगा नहीं, violin flute में convert नहीं हो पाएगा। They are one of their own kind. एक ही flute रहेगा, उसके अब कितनी copies बना लीजिए। Before an adjective to denote a whole class. Before an adjective to denote a whole class, एक पूरी particular class को denote करने के लिए। For example, ये अलग अलग sections हैं society के। These are the 3 sections, एक particular strata में हम इनको रखेंगे। The old, the rich, the poor. These are the old ones, these are the young ones, these are the newborn ones. ये अभी अभी पैदा हुए हैं, ये लोग बुढ़े हो गए हैं। They are ये भी जवान है, एंड दीज आर द न्यू बॉर्न वंस, ये अभी अभी बॉर्न हुए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी भी पॉपुलेशन वाइज हम डिवाइड करना चाहें, या किसी भी सोसाइटल वाइज, फॉर एग्जांपल कि दिस इज द रिचेस्ट क्लास, दीज आर द मीडियोकर क्लास, दीज आर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास, अगर हम उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे बहुत सारे चीजों को, तो वहां पे भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर क्लास को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, वहां पे भी हम द लगाएंगे। I hope this is clear. It is a definite noun. Particular चीजों के सामने mountains, rivers, ocean, deserts के आगे हम यूज करते हैं the. Books के names के आगे हम यूज करते हैं the. Before the names of books. I hope you guys are writing it down so that you can remember it for long. Just make short notes of these, and they are very sufficient for your examples. They're more than enough, I'll say. Superlative degree, musical instruments, an adjective to denote the whole class. ठीक है, they are also used before an adjective to denote the whole class. एक particular पूरी class को denote करने के लिए भी we use the. Now questions will come in your exam, like for example आपको एक particular statement दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें बोला जाएगा write down the correct statement of this. आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, you have to find the which one. एक गलत स्टेटमेंट दी जाएगी जिसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, एंड आपको उसको एडिट करने के लिए, उसको ओमिट करने के लिए दिया जाएगा, you have to write the correct statement of that. You will be given 4 options, and उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक स्टेटमेंट चूज करना पड़ेगा. One is this. Second thing is you will be given a paragraph and you will made to write कि उस क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर ये ऐसे पैराग्राफ दे दिया उन्होंने, और उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि इस स्टेटमेंट को, इस पैराग्राफ को, देयर आर सम मिस्टेक्स इन दिस, ओमिट इट एंड मार्क डाउन कि कहाँ पे वो मिस्टेक है और क्या सही स्टेटमेंट होगा. उस पैराग्राफ को आपको पूरे पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. पैराग्राफ कंटेक्स्ट में कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको, We will check कि पैराग्राफ जो है पहले तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर के रेफरेंस में है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर वो बात कर रहा है, वो किसकी, ही, शी, इट, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किसी मेल के बारे में बात कर रहा है, मैस्कुलिन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, फेमिनिन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में बात कर रहा है. The next thing we gonna do is, उसके बाद हम उसको उसी फॉर्म में एडिट करना शुरू करेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे वो किसी चीज के बारे में, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसी चीज के बारे में
उसको एडिट करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि वो फ्यूचर के रेफरेंस में है तो हम उसमें चेक करेंगे कहीं पे पास्ट वाले वर्ड्स तो नहीं, वॉज वर्ड तो नहीं है। नेक्स्ट हम उसमें अंदर चेक करेंगे कि अगर वहां पे कॉन्सोनेंट के साथ ए या एन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इतनी सारी चीजें चेक करेंगे और उसी बेसिस पे हम उसे करेक्ट करते चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। A and the they play a very important role in any kind of paragraph writing और फिर in any kind of, जैसे कि हमारे CAPF के पेपर में ना हमें लिखने के लिए आता है कि you have to write some words on this particular topic। जब हम उसमें लिखेंगे ना, we have to keep in mind these small small things कि हम कहाँ पे द यूज कर रहे हैं, हम कहाँ पे अंडरलाइन करके द यूज कर रहे हैं, कहाँ पे एन यूज कर रहे हैं, कहाँ पे ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन आर एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश का पेपर होता है हमारा, वहां पे भी इसी सेम तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। यू हैव टू रीअरेंज दीज। अगर आपको रीअरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि आपको ये लाइन है इसको आपको रीअरेंज करना है, तो अगर उसमें स्लैश डाल के फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक लाइन दी हुआ है आपको, दिस इज पार्ट नंबर ए और उसमें से आपको एक लाइन दिया हुआ है और ऐसे आपके पास स्लैश स्लैश डाल के अलग अलग पार्ट्स होंगे उस लाइन के जो कि ब्रोकन पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज केशवी, उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका कैसे दे देंगे, आपको जंबल करके इसको दे देंगे केशवी माई इज नेम, तो उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। माई नेम इज केशवी। सिमिलरली I want to have an apple, अगर ऐसी एक स्टेटमेंट आपको दे दी कि मुझे एप्पल खाना है, want to have an apple, तो उसको आपको वैसे ही ए एंड द की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको दे देंगे एप्पल, आई हैव वांट, देयर यहाँ पे वांट लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिख देंगे एंड, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे, पहले आप एप्पल से पहले एन लगाएंगे क्योंकि एप्पल है वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आगे हमें एन लगाना ही है, दैट इज फिक्स, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो गया, मतलब लास्ट रिमेनिंग पार्ट इज योर डन, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। आई है कैपिटल में होगा आई, नेक्स्ट विल बी वांट टू हैव। वांट टू हैव अगर हम सेंटेंस का स्टेटमेंट का सेंस बनाए तो ऐसे ही बनेगा, हैव टू वांट तो नहीं होगा, आई वांट टू हैव एन एप्पल। उस तरह से हम रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ए एंड दा का यूज क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर वेरी नेक्स्ट स्लाइड एंड देन आई जस्ट कंक्लूड द होल लेक्चर। आपको ब्रीफली आई एक्सप्लेन ऑल दिस वंस अगेन एंड द यूजेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and do some exercise with this. Let's start with the exercise. The dash goes round the sun. The dash goes, the earth goes round the sun. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? It will be the. So it is not that much of visible. Yeah, it will be the earth goes. Okay, why I said the dash? Because यहाँ पे आपको दिख रहा है it is earth. Earth सारे 9 planets में earth is one of its own kind, ठीक है, supports life, have soil, it have every other feature which is required for supporting life, ठीक है। Other planets we don't know yet, still we will be knowing them in coming times. The earth goes round the sun. Solar system में sun is the highest source of energy. The earth goes round the sun. I love watching dash sunrise in the dash morning. Abhi I love watching the sun rise. Sun is one of its own kind again. I love watching the sun rise in the morning. In the morning. Morning दिन में एक ही चीज तो होती है, टाइम एक ही तो है। इन अ मॉर्निंग तो नहीं होगा ना, एक सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह और शाम दिन के 2 ही टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। द हिमालयास स्टैंड एज सेंटिनल टू आवर कंट्री। द हिमालयास, यहाँ पे अगर हिमालयास की जगह सॉरी यहाँ पे अगर हिमालयास की जगह हमारे पास
एप्स आ जाती, एंडीज आ जाती, कोई भी माउंटेन रेंज आ जाती, वहां पे भी हम द ही यूज करते। पूरे वर्ल्ड की कोई भी माउंटेन है, कोई भी रिवर है, अमेजोन है, नाइल है, कोई भी रिवर है, हम उसके आगे भी द ही यूज करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही वेल नोन एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है। Now let's see this question. Dash man in dash blue suit is our principal. Principal, first of all, highlight the main words. It's principal. Next is blue suit. Next is man. अगर हम लिखें, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैन इज इन अ ब्लू सूट, तो उससे हमें मतलब कोई भी आदमी ब्लू सूट में हो सकता है, या मैन शुड बी इन अ ब्लू सूट, एक आदमी को ब्लू सूट में होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। पर यहाँ पे हमने उसकी डेजिग्नेटेड पोस्ट मेंशन कर दी, उसने किस तरह का सूट पहना है वो मेंशन कर दिया, तो वो क्या हो गया, भीड़ में एक ही इंसान है जिसने ब्लू सूट पहना है, जो कि प्रिंसिपल है। द मैन इन द ब्लू सूट इज आवर प्रिंसिपल। द मैन इन ब्लू सूट, blue suit is our principal. ओके, तो यहाँ पे भी हम दोनों जगह पे द लगाएंगे। She is working in the USA. कहाँ पे वर्क कर रही है वो? USA. My sister is working in the USA. USA is one country in the whole world. ऐसा नहीं है यूएसए वेस्ट में भी है, यूएसए हमारी साइड पे भी नहीं, यूएसए इज जस्ट वन यूएसए, ठीक है, इट इज अ वेल नोन कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा, इंडिया आएगा, नामीबिया आएगा, नाइजीरिया आएगा, ठीक है, कॉन्गो आएगा, कनाडा आएगा, ब्राजील आएगा। दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड, दे ऑल आर कंट्रीज। क्या किसी भी पर्टिकुलर उसी कंट्री की किसी पर्टिकुलर कैपिटल के बारे में बात आएगा जो कि एक ही है, वहां पे भी हम द यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हियर वी डिड आवर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमने दो तरह के आर्टिकल्स पढ़े, जो कि थे डेफिनाइट, इनडेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकल्स वो जो किसी पर्टिकुलर, किसी जनरल, किसी स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इन जनरल किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही बात कर रहा है, those are definite articles, ठीक है। नेक्स्ट इज indefinite articles, जो किसी भी जनरल चीज के बारे में, किसी भी कॉमन चीज के बारे में बात कर रहा है। यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए उन शब्द के सामने लगता है, उन नाउन्स के पहले लगता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करता है, फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, जहां पे भी कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स को हटा के जितने वर्ड्स है दे आर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन, जहां पे सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, प्लूरल के बारे में बात नहीं हो रही है। इवन बिफोर वोवेल लेटर्स, जहां पे वोवेल साउंड नहीं है, उन वोवेल लेटर्स के सामने भी जहां पे वोवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। सम वर्ड्स विच स्टार्ट विद द वोवेल लेटर्स बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो स्टार्ट होते हैं वोवेल के साथ पर उनका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। एज आई टोल्ड, यूरोपियन, यूनियन, यूनिट, ये सारे के सारे क्या है तो वोवेल्स के साथ पर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, so we use a before these words too. This is the exercise, you can copy it down from here, and after copying it down you can just solve this. Next is use of an कहाँ पे यूज होगा, अगेन इट इज एन indefinite article. indefinite article है जो कि वोवेल, जिनका साउंड भी वोवेल जैसा है और वोवेल ही है। There are just A, E, I, O, U. सिर्फ 5 vowels हैं, A, E, I, O, U. There are only 5 vowels. उन्हीं 5 vowels का साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और उन्हीं 5 vowels के साथ क्या उनका साउंड भी दे रहा है, ठीक है, और उन्हीं के साथ स्टार्ट भी हो रहा है, वहां पे हम एन यूज करेंगे। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद एच बट नॉट साउंडेड, जहां पे एच से स्टार्ट हो रहा है पर उसका साउंड जो है वो एच वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनर, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये तीनों वर्ड्स में वो एच से स्टार्ट तो हो रहे हैं पर वो ह वाला साउंड नहीं है, इट इज ओ वाला साउंड, जो कि ए ई आई ओ, जो ए वोवेल्स का ओ है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे भी हम एन लगाएंगे।
Again, there's this exercise. You can just note it down and then you can practice it by yourself. Then comes the. The is again a definite article. डेफिनाइट आर्टिकल है जो कि एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर इंसान है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जगह है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश है इसके बारे में बात कर रहे हैं, देहरादून है इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी जगह से पहले, किसी भी माउंटेन, रिवर, ओशियन, डेजर्ट से पहले जिसका नाम हमें गिवन है, किसी भी रिवर से पहले हम क्या लगाएंगे, द। किसी भी वेल नोन पर्सनालिटी से पहले, किसी भी वेल नोन फैमिली से पहले, किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के वाले जो कि पूरे सोलर सिस्टम में एक ही है, वहां पे हम द यूज करेंगे। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी हम द यूज करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हम द यूज करेंगे। और अगर कोई भी एडजेक्टिव है जो कि पूरी होल क्लास को डिफाइन कर रहा है कि ये रिच है, ये पुअर है, ये ओल्ड है, ये यंग है, या ये न्यू बॉर्न्स है, ठीक है, वहां पे हम द यूज करेंगे। Again, this is the exercise of the, and you can download it, you can write it down from here. Okay, by this I would like to conclude the class. I would like to conclude this, and please practice it by yourself again and again. I have told you what type of questions can come. पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, आपको ओमिशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि 4 लाइंस है और फिर आपको उसको ओमिट करना है। नेक्स्ट इज आपको रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक लाइन को पार्ट्स में ब्रेक करके दे देंगे और PQRS की फॉर्म में आपको उसे रीअरेंज करना होगा। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। एट एवरी प्लेस यू हैव टू कीप इन माइंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स वेरी वेल, क्योंकि कभी कभी क्या देंगे, गंगा के बारे में बात हो रही होगी और द ना लगा के उसकी जगह पे हम वो स्टेटमेंट में दिल राइट डाउन अ गंगा रिवर इन इंडिया, ठीक है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको उसको ओमिट करके वहां से कैंसिल करके जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, जो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट होगा, उसमें चेक करके वहां पे द लगाना है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, एक और चीज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द का यूज इज द कैपिटल लेटर्स। जब भी कोई इंपॉर्टेंट जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल गंगा ही है, ठीक है, गंगा इज अ रिवर, वी ऑल नो, गंगा ही है, गंगा को हम कैसे लिखेंगे, हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। किसी भी नाम को, किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम को, ताजमहल है, टी विल बी कैपिटल। आपको ये दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है, बिकॉज दे आर ओनली गोइंग टू फेच यू मार्क्स। ताजमहल है, गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये जितने भी चीज हैं, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, जस्ट अ सेकंड प्लीज, all these things are whether it is Statue of Liberty, whether it is Ganga, whether it is any kind of river जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, all these things are, they are very known, they are one of their own kind, ठीक है। उनका इस पूरी दुनिया में कोई और रेप्लिका नहीं है वैसा, they are just one made. I'm just struggling with it, as you people can see, because I don't have so much of good writing skills with this Zoom platform. Yeah, so गंगा है, ताजमहल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कोई भी है, वो सब क्या होंगे, कैपिटल्स में होंगे, ठीक है। अगर वो कैपिटल, मतलब उससे भी हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें यहाँ पे द यूज करना है या हमें ए या एम यूज करना है, क्योंकि जो भी चीज अगर फॉर एग्जांपल क्यों हाईलाइट करेंगे अगर वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होगी तो, है ना। बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यही होती है कि हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, हम ये सब चीजें स्किप कर देते हैं। सो इन आवर एग्जाम वी विल ट्राई नॉट टू डू दिस। Okay guys, by this I would like to conclude this full class and see you in the next class. I hope you have well understood the topic articles. If you have any doubt, please post it in the comment section. Thank you so much.